अगर आज की बताई हुई मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स को आप फॉलो कर लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो आपकी भी परफेक्ट ये मिठाई बन करके तैयार होगी। और ये काजू कतली बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, टेस्टी है और बहुत कम रेट में बन जाती है। सारी चीज़ें जानेंगे, बहुत अच्छे से सीखेंगे, हर एक चीज़ को इसमें प्रोज एंड कॉन्स देखते हुए बनाएंगे बढ़िया सी काजू कतली। वेलकम टू स्टिमी किचन गाइस, लेट्स कुक एंड टॉक, बिकॉज किचन में सिर्फ खाना नहीं पकता है, ना जाने कितनी बातें पकती हैं। तो काजू कतली बनाने के लिए तो सबसे चाहिए पहले हमें काजू आप यहाँ पे कौन सा लेंगे वो बहुत मायने रखता है। हलवाई कौन सा लेते हैं वो भी सारी चीज़ें जानेंगे। हर एक चीज़ आप स्टेप बाय स्टेप सीखिए, जानिए, तभी आपको बढ़िया सी रेसिपी बनाने आएगी। और सीखना जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अधूरा ज्ञान भी हमें ले डूबता है। तो प्रॉपर आप सीखो और जानो। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप काजू। 1 कप काजू मेरा 250 ग्राम के अकॉर्डिंग है, और उसे अब मैं ग्राइंडर में ग्राइंड करके बढ़िया सा इसका स्मूथ सा पाउडर बनाऊंगी। मैं सिंपल तरीका बता रही हूँ आपको, जो इंस्टेंट काजू कतली बनाई जाती है वो। अब यहाँ पर आप काजू खड़े ले सकते हो, टुकड़े वाले ले सकते हो। 2 टुकड़े 4 टुकड़े वाले काजू आते हैं, सस्ते पड़ते हैं और बहुत ही बढ़िया सी काजू कतली उनकी बन के तैयार होती है। पाउडर यहाँ पे मेरा रेडी हो चुका है, फाइन है, बट इसमें अभी थोड़े से कोर्स दाने हैं, तो जिसे मैं अच्छे से छान लूँगी छन्नी से लेकर के। उसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक छन्नी, बारीक छन्नी वाली। आप यहाँ पे आटा जिसे छानते हैं ना, वो छन्नी भी ले सकते हैं, या फिर आप ऐसी छन्नी आपके पास है तो आप उसमें लीजिए और इसको छान लीजिए। जो इसका बारीक आटा होगा वो नीचे गिर जाएगा, और जो ऊपर में मोटे मोटे काजू बचे होंगे वो ऊपर रह जाएंगे। फिर उसको हम दोबारा पीस करके इसी में मिला सकते हैं। तो ये बढ़िया सा फाइन पाउडर हमारा बन करके इस तरह से तैयार हो जाता है। अब यहाँ पर आपको 4 टुकड़े वाला जब काजू लेते हैं ना, तो उसका कॉस्ट बहुत कम पड़ता है और आपकी काजू कतली बहुत ही परफेक्ट बन कर तैयार होती है। 250 ग्राम काजू में आपकी आराम से 1 केजी काजू कतली बनती है, और घर में इसको बनाना बहुत ही आसान है, कोई मिलावट नहीं होती है, बहुत ही परफेक्ट आपकी काजू कतली बन करके रेडी होती है। तो एक बैच मैंने इसका छान करके रेडी कर लिया है। तो जो उसमें छोटे छोटे दाने रह गए थे, मोटे मोटे काजू रह गए थे, वो दोबारा से मैं पीस करके इसको पाउडर बना करके इसी में मिक्स कर दूंगी। ये प्रोसेस इसका सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसमें आपके दाने रहेंगे तो वो गुठली बनेगी, फिर आप जब काजू कतली बनाओगे ना तो उसमें वो खाने में आएगी और वो अच्छी नहीं लगती है। तो फाइन पाउडर भी रेडी हो गया है, इसको अब मिक्स कर देंगे। इसमें इतना फाइन हो गया कि थोड़ा गुठलियाँ बनी हुई हैं, उसको आप हाथों से मसल करके फोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा काजू का फाइन पाउडर रेडी हो चुका है। तो ये प्रोसेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आप इसको अच्छे से जान लें। और काजू आप अपने अकॉर्डिंग कैसा भी ले सकते हैं, फुल साइज़ का, 2 टुकड़े वाला या 4 टुकड़े वाला। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ, मैंने 250 ग्राम काजू लिया है, तो मैंने यहाँ पे ली है 150 ग्राम चीनी। चीनी हमेशा काजू से कम लगती है, क्योंकि जो काजू कतली का टेस्ट होता है ना, बहुत ही स्मूथ सा, सटल सा होता है, मुंह में जाती मेल्ट हो जाती है, ज़्यादा मीठी नहीं लगती। इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा रॉयल और काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मिठाई होती है, सबको बहुत पसंद आती है। इवन शुगर पेशेंट भी इसको खा सकते हैं, क्योंकि इसमें चीनी कम होती है, मीठा कम होता है। अब हम यहाँ पर जितना हमने चीनी ली थी उसका आधा पानी डालेंगे और इसको चलाते हुए मिक्स करेंगे। और यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि हमें एक तार की चाशनी बनाकर यहाँ पे तैयार करना है। जब पूरी चीनी अच्छे से घुल जाएगी, गैस का फ्लेम आपको यहाँ पे मीडियम करके इसको कुक करना है और चेक करते रहना है कि आपकी एक तार की चाशनी रेडी हो रही है कि नहीं। और एक तार की चाशनी को चेक करने का प्रोसेस भी मैं आपको बहुत इजी तरीके से बता रही हूँ। आप इस तरह से उठा करके चमचे से भी डाल के देख सकते हैं, जो ड्रॉप गिरते हैं तो वो अगर बंध रहे हैं एक दूसरे में, तो बहुत ही बढ़िया से आपकी चाशनी तैयार हो चुकी है। और अगर आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड हो तो आप इस तरह से चेक कर सकते हो, जैसे मैंने हाथ के बीच में दोनों उंगली और अंगूठे के बीच में रख करके चेक किया और तार बन रहा है। टूटता हुआ तार बनना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि मिक्स होता हुआ पूरा तार बन जाए और फिर वो चीनी बनने लगती है। हमें यहाँ पर काजू कतली बनानी है, सोन पापड़ी नहीं। अब यहाँ पर हम डाल देंगे जो हमने काजू कतली का पाउडर बना के तैयार किया था काजू का, और उसे अब चलाते हुए मिक्स करेंगे ताकि इसमें लम्प्स ना पड़ें। प्रॉपरली आपको घोटते हुए मिक्स करना है ताकि इसके लम्प्स सारे ख़त्म हो जाएं और ये बढ़िया सा स्मूथ सा पेस्ट बन करके रेडी हो। इस पेस्ट को ही आपको बढ़िया सा तैयार करना है।
और अगर आपका काजू कतली का पेस्ट परफेक्ट रेडी हो चुका तो आपकी काजू कतली परफेक्ट बन करके तैयार हो जाएगी। अब इसमें आपको इसको घोटना है और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपके जो गैस का फ्लेम है लो ही रहना चाहिए। जिस टाइम से आप काजू का पाउडर डाल दोगे आपका गैस का फ्लेम लो ही रहेगा। हैवी बेस की कढ़ाई लेनी है ताकि जो काजू है वो तले में लगे नहीं और बढ़िया सा आपका यहाँ पर काजू कतली का मिक्स बन करके तैयार हो। इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए आपको यहाँ पे काजू कतली का बढ़िया सा मिक्स घोट करके तैयार कर लेना है। अब जितना इसको अच्छे से घोटेंगे ये उतना ही बढ़िया सा मिक्स बनेगा। बस फिर उसके बाद आपको एक थोड़ा सा कटोरी लेनी है और थोड़ा सा बैटर उसमें निकाल करके साइड में रख देना है। हल्का ठंडा हो जाएगा तब उसको हम चेक करेंगे कि ये रेडी हो चुका है कि नहीं। अब मैं यहाँ पर चेक कर रही हूँ कि बॉल बन पा रही है, रेडी हुआ है ये मिक्स कि नहीं। देखिए बन रही है बट हल्का सा मेरे हाथ में चिपक रही थी, तो 5 मिनट तक मैं थोड़ा और इसको इसी तरह से घोटूंगी। 5 मिनट मैं क्यों ले रही हूँ, क्योंकि गैस का फ्लेम हमारा बहुत लो है और यहाँ पे बैटर जो है देखिए कढ़ाई छोड़ रहा है। अब मतलब कि हमारा जो मिक्स है वो रेडी होने वाला है परफेक्टली। यहाँ पर ये मिक्स हमारा काजू का और चाशनी का बन करके रेडी हो गया है। मैंने दोबारा से गोली ली और चेक किया है तो ये परफेक्ट बन रही है और मेरे हाथ में अब नहीं चिपक रही है, घी अच्छे से इसमें आ रहा है। इसमें मैंने 1 चम्मच घी भी मिक्स किया था। बहुत ही बढ़िया सा ये काजू कतली मस्त बन करके तैयार हुई है। अब इस मिक्स को आपको यहाँ पर एक पॉलिथीन में, आपके पास बटर पेपर है, बटर पेपर में पूरा ट्रांसफ़र कर लेना है। देखिए जो काजू कतली का मिक्स है ना वो अभी रनी टाइप का है, देख रहे हैं ना आप। इसी तरह से आपको चम्मच से निकाल के पूरा जो पेस्ट है वो इसमें ट्रांसफ़र कर लेना है। इसी कंसिस्टेंसी का रहेगा ना तो आपकी जो काजू कतली जब सेट होगी ना बहुत ही परफेक्ट सेट होगी और बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार होगी। सारे स्टेप्स को आप ध्यान से देखते हुए फॉलो करोगे ना तो बहुत अच्छे से बन करके रेडी होती है काजू कतली। अब जो हमने पूरा मिक्स डाल लिया था, थोड़ा सा नीचे में जो सूखा मिक्स था उसे भी डाल लिया, सारी चीज़ें डाल करके अब हमें पूरा अच्छे से 10 मिनट तक गूंदना है। जितना अच्छे से आप इसको गूंदें, गरम गरम ही गूंदना है। इसी वजह से आप यहाँ पे बटर पेपर लेंगे और या फिर इस तरह की आपके पास पॉलीथीन हो, सबके पास मिल जाती है, सूट और साड़ियाँ रहती हैं उसी में ये पॉलीथीन मिलती है और उसी से आप इसको यूज़ कर सकते हैं क्लीन करके। अब ये यहाँ पर मिक्स को अच्छे से तरह से गूंदते जाना है। जितना बढ़िया गूंदेंगे उतनी बढ़िया सी स्मूथ सी आपकी काजू कतली का टेस्ट आएगा, बहुत ही बढ़िया लगेगा। और बहुत ही अच्छी बनकर के मेरी काजू कतली तैयार हुई थी और मैंने बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से बनाई है। इंस्टेंट बनाना है, कभी भी आपका कोई भी फेस्टिवल हो, रक्षाबंधन हो, दिवाली है, बढ़िया सी स्पेशल सी काजू कतली आप बना करके झटपट तैयार कर सकते हैं। 30 मिनट में बढ़िया सी स्मूथ सी टेस्टी सी काजू कतली बन के रेडी हो जाती है। इतना ही टाइम लगता है और 1 पाव काजू कतली के लिए आपको 1 पाव काजू लगता है और 1 केजी काजू कतली बन के तैयार होती हैं। तो यहाँ पे मेरा मिक्स रेडी हो चुका है। इसको मैं बड़े से पेड़े के शेप में बना लूँगी। उसके बाद हाथ से दबाते हुए इसको थोड़ा सा सेट करूँगी और उसके ऊपर मैं एक और पॉलीथीन रख करके इसमें मैं रखूँगी, इसको बेलूँगी अच्छे से और फिर बेलन से बेलते हुए एक अच्छी सी इसकी लोई रोटी बना करके हम तैयार कर लेंगे। अब बेलन से इसी तरह से बेल के आपको कितना मोटा कितना पतला रखना है उस हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। कॉर्नर्स आप कट कर सकते हैं इसके। अगर आपको चौकोर में बनाना है तो उसको चौकोर शेप दे सकते हैं। तो आप के अकॉर्डिंग जैसे चाहें आप वैसा बना सकते हैं। बस आपको बैटर और मिक्स जो काजू कतली का वो परफेक्ट तैयार करना है और काजू कतली आप जैसा चाहें वैसी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा ये रोटी बढ़िया सी काजू की बनकर के रेडी हो चुकी है। अब इसमें मैं थोड़ा सा लगा रही हूँ ऊपर से सिल्वर वर्क और इसको पेस्ट करेंगे इसमें बढ़िया से। बहुत ही हल्की होती है, उड़ती रहती है, पैन की वजह से उड़ रही थी, इसको मैंने इस तरह से पेस्ट किया है। तो एक एक करके मैं यहाँ पे सारे सिल्वर वर्क जितने मुझे लगानी है सारी लगा के इस तरह से स्प्रेड कर दूँगी। सिल्वर वर्क से इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, एकदम बिल्कुल मार्केट वाली हलवाई स्टाइल दिखती है। अगर आपके पास सिल्वर वर्क है तो लगाइए, नहीं तो इसके टेस्ट में कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। टेस्ट आपका काजू कतली का ही आता है जो बेस में बनी हुई है। अब इसको बर्फ़ी की शेप में आप इसे कट कर लें, स्केल रख के कट करें या फिर आपको जो अगर एक्सपीरियंस है आप
बढ़िया बर्फ़ी के शेप में यहाँ पे कट कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है, सिल्वर वर्क लगाने के बाद आपको 20 मिनट का इसे रेस्ट देना है। जब आप रेस्ट देते हो तो ये सेट हो जाती है। सेट होने के बाद जब आप इसे काटते हो ना, बहुत ही परफेक्ट कटती है। जिस तरह मैं काट रही हूँ ना, इसी तरह से मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे काजू कतली जो कटी हैं बहुत ही अच्छे से सेट हुई हैं। अब यहाँ पर एक एक करके सर्व करते हैं, बहुत ही बढ़िया से प्लेट में लगा करके, और बहुत ही सिंपल तरीके से काजू कतली बनके तैयार हुई हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको घबराना नहीं है। कभी भी कोई भी रेसिपी बनानी है ना, घबराना नहीं है। कोई भी रेसिपी देखनी है तो जल्दीबाजी नहीं मचानी है कि हाँ पूरा देख के ख़त्म कर डालें, क्योंकि कई बार जो एक्सपीरियंस सीखे हुए लोग भी होते हैं ना, उन्हें भी नहीं समझ में आता है कि क्या नाम से ये ऐसे बनेगा, उसमें भी वो लोग सीखते हैं। तो बढ़िया से सिंपल तरीके से शांति से बनाइए कोई भी चीज़, और बहुत ही परफेक्ट बन करके तैयार होगी। तो ये देखिए कितनी बढ़िया सी काजू कतली यहाँ पर मेरी सेट हुई है, और बहुत खुशी होती है जब काजू कतली बन करके तैयार हो जाती है। खाने का मन नहीं करता है, देखने में इतनी अच्छी लगती है, इतनी खुशी होती है ना। तो आप इसे ज़रूर बनाइए और सर्व करिए अपने मेहमानों को। फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी काजू कतली की रेसिपी कैसी लगी। इंस्टेंट काजू कतली 30 मिनट में बना करके तैयार कीजिए। जो बातें मैंने आपको शेयर की हैं आप उनका ध्यान रखिएगा। वीडियो को सही से देख लिया करिए एक बार, उसके बाद आप बढ़ा करके भी स्पीड देख सकते हैं। और फिर देखिए कितनी बढ़िया से स्मूथ सी काजू कतली बनी है। इसको बीच से तोड़कर भी दिखाया मैंने आपको, और इसके बाद मैं आपको इसको मिक्स करके दिखा रही हूँ। कितनी बढ़िया सी ये बनी है, देखिए कितने स्मूथ से टूट जा रही है, और साथ में यहाँ पर कितने बढ़िया से इसका टेक्सचर है, कितनी स्मूथ है। इसका इसी तरह से टेक्सचर होता है काजू कतली का, परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट काजू कतली बनी है। वीडियो आपको कैसा लगा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी दिवाली, राधे राधे।